जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय हो। कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उसकी कहानी, आपको सुना रहा हूँ इसके बारे में। राजस्थान के शेखावटी के शिखर जिले में स्थित परम धाम खाटू श्याम विराजित है। खाटू श्याम जी, खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन माह शुक्ल षष्ठी से बारस तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आओ जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उसकी कहानी जी। श्री श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडम्बा है। खाटू श्याम की कहानी। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिनके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर 3 तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण जी ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख कर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर भगवान कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए। दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक भगवान कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उसे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया।
बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है जी। अनजान खाटू श्याम जी के बारे में अनजाने रहस्य क्या है जी। नंबर 1, खाटू श्याम अर्थात माँ स्वयं पराजित अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों का सबल प्रदान करता है। नंबर 2, खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं, उससे बड़ा सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। नंबर 3, खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर 4, खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित साबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1689 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना संघर्ष किया था। नंबर 5, खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। नंबर 6, बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजय थे। नंबर 7, बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी था। नंबर 8, कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फागुन शुक्ल द्वादशी का स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। नंबर 9, शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। नंबर 10, युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे तब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों और श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थी। नंबर 11, अंत में श्री कृष्ण भगवान ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारा स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। नंबर 12, स्वप्न दर्शनों उपरांत बाबा श्याम खाटू श्याम में स्थित श्याम कांड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण भगवान शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री श्याम। प्यार से बोलो, हारा का सारे की जय।
प्यार से बोलो हारा के सारे की जय। प्यार से बोलो श्री श्याम बाबा की जय। प्यार से बोलो श्री श्याम बाबा की जय। प्यार से बोलो खाटू नरेश जी की जय। प्यार से बोलो खाटू नरेश जी की जय। प्यार से बोलो नीले घोड़े वाले खाटू श्याम की जय। प्यार से बोलो नीले घोड़े वाले खाटू श्याम की जय। बाबा जी का महाशक्तिशाली मंत्र है जी। ओम श्री श्याम देवाय नमः। 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 ओम श्री श्याम